बिहारी अग्रवाल जी है, जो कि विदर्भवादी नेता है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब ईसी इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा की है कि कोई भी चुनाव अगर होता है, वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या अन्य कोई भी चुनाव हो, वो 45 दिनों के भीतर वो जो डाटा रहता है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। जबकि प्रावधान ये है कि उसको कम से कम 2 साल तक रखा जाए। इसमें आपकी क्या राय है? दाल में कुछ काला है, ऐसा महसूस होता है। मैंने भी पेपर में आज पढ़ा हूँ कि 85 दिन बाद डाटा निकाल दिया जाएगा, जबकि नियम होना चाहिए जब तक दूसरा कोई चुनाव नहीं आवे उसके पहले मशीनें साफ़ करना चाहिए, डाटा निकालना चाहिए। बाकी कुछ भी संभव है, केंद्र सरकार के अधीन रहती है, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, ये सब केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो केंद्र सरकार जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। विपक्ष जो है ये फालतू बातें ज़्यादा कर रहा है, ये गंभीर मुद्दे नहीं उठा रहा है। मैं देख रहा हूँ विपक्ष के नेताओं को जो इतनी बकवास कर रहे हैं, लेकिन जो गंभीर मुद्दा है इसमें जो चुनाव में धांधलियाँ चल रही है, अब वो लोग बोलते हैं धांधली नहीं होती, चुनाव आयोग बोलता है। अरे लोगों के अकाउंट से रुपए गायब हो जाते हैं, तो क्या वोटिंग मशीन से तुम्हारा वोट गायब नहीं हो सकता क्या? सोचने की बातें हैं। ये विपक्ष को ध्यान देना चाहिए, सरकार की मनमानी को रोकना चाहिए। अभी ये जो चुनाव जो अभी होने वाला है, बिहार चुनाव होने वाला है, हरियाणा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इसमें कि जो पक्ष नेता है, जब विपक्ष अगर मान के चलो किसी भी चीज़ को अगर सवाल करता है, उसका हक है, वो सवाल तो करेंगे, लेकिन वो जो लोग बोलते हैं कि आप जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं बोलते हैं, बीच में सवाल अगर पूछता है तो उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर दी जाती है, ये कहाँ तक ठीक है? भाई चुनाव जो आयोग है केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार की सुनेगा ना वो। मुझे ध्यान है कि जब राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे उस समय उनकी हत्या हो गई थी, तो पूरे देश का 542 लोकसभा का चुनाव स्थगित हो गया था। जबकि कानून की क्या है, चुनाव जो भी लड़ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री लड़ रहा है, चाहे कोई चपरासी लड़ रहा है, उम्मीदवार होता है। उस क्षेत्र का चुनाव पोस्टपोन होता है, पूरे देश का नहीं होता। एक लोकसभा चुनाव होता है, उनमें अरबों खरबों में खर्च होता है सरकार का। तो उस समय पूरा चुनाव स्थगित हुआ था, केंद्र सरकार का अधीन होती है चुनाव आयोग, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। इसमें अंत में यही पूछना चाहेंगे हम लोग कि आगे में जो चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव, तो क्या लगता है आपको कि वो जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होना चाहिए? क्या लगता है आपको? होना तो बैलेट पेपर से चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका में होता है, इतना बड़ा देश है अमेरिका में, बैलेट पेपर से होता है, कई देशों में होता है, यहाँ भी होना चाहिए। उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, चुनाव साफ सुथरा निष्पक्ष होता है। ये बैलेट मशीनें जो है इस पर भरोसा लायक नहीं है, क्योंकि हम सुनते हैं रात दिन नोट गायब हो गए, तुम्हारे अकाउंट से नोट गायब हो गए, तो कुछ भी हो सकता है, संभव नहीं है। जिसकी सरकार है वो अपने हिसाब से चुनाव करवाएगी। क्या लगता है आपको कि ये जो इतना बड़ा जो लोकतंत्र है हमारे भारत देश में, ये जो चुनाव जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष रूप से हो रही या नहीं हो रही? मुझे तो नहीं लगता निष्पक्ष रूप से हो रही है, क्योंकि कई जगह चुनाव परिणाम ऐसे आए हैं जो ऐसा नहीं आना चाहिए। बहुत ऐसा नतीजे आ रहे हैं कि उम्मीदवार बोलता है हमको इतने वोट मिलना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। बहुत जगह घपले हुए हैं, कहीं के हुए, कहीं नहीं भी हुए हो, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, मुझे ऐसा लगता है। आगे में जो गोंदिया जिले के जो आप उभरते हुए नेता हैं, तो जो डाटा जो 45 दिनों के भीतर जो डिलीट करने की जो मंशा है, इसमें कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और अन्य लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर हो सकता है कि आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी देंगे, तो आपका क्या समर्थन रहेगा इसमें? होना चाहिए ना, ये अगर नहीं मानेंगे ये लोग तो आंदोलन होना चाहिए। ये हक है, ये विपक्ष का भी हक है। ये चुनाव बैलेट पेपर से हो, विपक्ष का भी हक है ये। और 85 दिनों में डिलीट नहीं किया जाए, विपक्ष का हक है। ये संविधान है, कानून है, ये भारत का कानून बोलता है कि 85 दिन में तुम नहीं कर सकते डिलीट। चलिए, हमारे साथ में थे विदर्भवादी नेता शैल बिहारी अग्रवाल जी। इनसे हम रूबरू हुए कि आगामी जो चुनाव होने वाला है, इनसे भी हमसे बात की है और यहाँ पे जो 45 दिनों के भीतर जो डाटा डिलीट कर दिया जाता है ईसी की तरफ से, तो इनके भी रूपरेखा हम लोग जाने। अगले सेशन में हम लोग और भी इससे रिलेटेड जानकारी पूछना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। कैमरामैन अरुण मन्नाटे के साथ में जनहित मीडिया लाइव, गोंदिया।